जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग गुड़गांव के कर्नल चटर्जी अंकल का है। संगत जी, आज आपको जो सत्संग सुनाने जा रही हूँ वो बहुत अद्भुत है और गुरु जी के बहुत से चमत्कारों से परिपूर्ण है। मुझे पूरी आशा है कि हर एक सत्संग से आपको अपनी बहुत सारी समस्याओं के हल जरूर मिलेंगे। संगत जी, आज के सत्संग सुनकर आपकी बहुत सी समस्याएं दूर हो जाए और उसका जवाब आपको तुरंत मिल जाए। गुरुजी आज आपको इतना ब्लेस कर दें कि आपकी जिन समस्याओं के लिए आप बहुत समय से परेशान थे वो अब हल हो जाए। इसलिए आप सभी से निवेदन करती हूँ कि सत्संग अंत तक जरूर सुनिएगा। इसमें गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स होती हैं, इसे कभी अनदेखा ना करें। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। नवंबर 1984 में गुरुजी के संपर्क में आने के बाद मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। इस बीच अब तक अनेक बार मुझे और मेरे मित्रों व परिचितों को गुरुजी का आशीष मिला है। मैं उनसे कुछ सत्संग यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। गुरुजी को जब मैं पहली बार मिला तो एक स्कूटर दुर्घटना में मेरी पत्नी के बाएं कंधे में फ्रैक्चर हो गया। पता लगा कि चंडीगढ़ में एक महापुरुष रह रहे हैं जिनके पास पीजीआई जैसे विख्यात संस्थान के डॉक्टर अपने असाध्य रोगियों को भेजते रहते हैं। हम भी उनके पास पहुंचे। उस समय से अब तक का 22 वर्ष का समय हमने गुरुजी के चरणों में बिताया है। जब हम उनके पास सुबह 4 बजे पहुंचे तो उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे शरीर में अमृत प्रवाह हो रहा है। गुरुजी ने मुझे बताया कि मैंने एक मुखी रुद्राक्ष धारण किया हुआ है और उन्होंने यह भी कहा कि उस पर एक शिवलिंग बना हुआ है, जिसका मैंने विरोध किया। उनके कहने पर मैंने उन्हें वह रुद्राक्ष दिखाया। उन्होंने रुद्राक्ष अपने हाथ में लेकर उसे गंभीरता से देखने की मुद्रा बनाई और फिर मुझे उस पर शिवलिंग देखने को कहा। संगत जी, वास्तव में वहां पर एक शिवलिंग था और जो आज तक है। संगत जी, 2 वर्षों से मैं इंटेस्टाइन की खराबी से पीड़ित था। इसमें बहुत ज्यादा दस्त होती है। गुरुजी ने मुझे पीने के लिए अमृत दिया और फिर घर जाने को कहा। उस दिन मैं अपने कार्यालय नहीं जा सका क्योंकि उस दिन मुझे 24 बार शौच जाना पड़ा। शाम को जब गुरुजी ने फोन करके मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो मैंने उनको बताया कि मेरी स्थिति अत्यंत असहनीय है। उन्होंने उसका प्रतिकूल दृष्टिकोण लेते हुए कहा कि यह तो अच्छे संकेत हैं, अब रोग शरीर से बाहर निकल रहा है। अगले दिन सुबह मुझे लगा कि मैं स्वस्थ हूँ और ये मैंने गुरुजी को बताया। उन्होंने कहा कि अभी रोग शेष है, रोग अभी बचा है, वह अगले दिन ही ठीक होगा और अपने पास बुलाया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने अपने रुद्राक्ष और एक चम्मच से मेरी नाभि को छुआ। छूते ही ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे बिजली का तीव्र झटका लगा है और मैं गिर गया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि अब रोग से मुक्ति हो गई है। उस बिजली के झटके के बाद वह रोग मुझे आज तक नहीं हुआ है। ऐसे ही एक दिन मेरी पत्नी का उपचार करने के लिए गुरुजी एक शनिवार की शाम हमारे घर पहुंचे। उनके निर्देश अनुसार साबुत उड़द की दाल की 3 रोटियां बनाई गई। आधी रोटी को शौचालय में डालकर जल प्रवाहित कर दिया गया और शेष 2.5 रोटियों को उन्होंने मेरी पत्नी के कंधे पर रखकर कुछ उच्चारण किया और मेरे हाथ में देकर बोले कि यह काले कुत्ते को खिला दो। संगत जी, रात के 9 बजे एक साफ स्वच्छ छावनी क्षेत्र में आवारा कुत्ता, वह भी काला, मिल पाना बहुत कठिन था। मैंने अपनी शंका गुरुजी को बताई। गुरुजी ने अपने शांत स्वर में मुझे बाहर जाने को कहा। मैं सरप्राइज था जब मैं बाहर निकला, मुझे एक काला कुत्ता मिल गया। उसी समय मेरी पत्नी का रोग भी समाप्त हो गया। एक दिन जब गुरुजी हमारे घर आए तो घर पर बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। मेरी पत्नी ने बीच में एक बादाम का कटोरा रखा हुआ था। अचानक गुरुजी ने अपनी मुट्ठी भरकर बादाम उठाए और सारे गेस्ट को बोला, लो अखरोट खाओ, पिस्ता खाओ, किशमिश खाओ, कहते हुए बांट दिए। आश्चर्य की बात तो यह थी कि गुरुजी जिन ड्राई फ्रूट्स का नाम ले रहे थे, बादाम उन्हीं में परिवर्तित हो रहे थे। मेरे एक सेना का जवान नायक आनंदन को हर्डल रेस में पीठ पर गहरी चोट लग गई थी।
जवान का उपचार तो हुआ था, पर उस चोट के कारण वह सेना के सब कार्य करने में सक्षम नहीं था। उसे आर्मी की सर्विस से फ्री कर घर भेजा जा रहा था। मैं उसे सुबह 4 बजे गुरुजी के पास ले गया और उनसे उसे स्वस्थ करने की प्रार्थना की। गुरुजी ने मुझसे प्रश्न किया कि यदि उन्होंने उसे रोग मुक्त किया तो उसके कर्म कौन समाप्त करेगा और इस अवस्था में वह अगले जन्म विकलांग के रूप में जन्म लेगा। मैं शॉक्ड अवश्य था, पर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वह अपने तप से उसके कर्म नष्ट कर दें। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने आनंदन को लेटने के लिए कहा। फिर उन्होंने उसे छूकर एक अति भयानक मुद्रा बना ली, जैसे वह किसी को डांट फटकार रहे हैं। नीचे लेटा हुआ आनंदन बच्चे की भांति धीरे धीरे सिसक कर रो रहा था और मैं आश्चर्यचकित उसे देख रहा था। फिर उन्होंने आनंदन को उठकर अपने शरीर से सब पट्टियां उतारने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि उसे स्वस्थ होने में समय लगेगा और तीसरे दिन उसे पुनः लेकर आऊं। अगले दिन सुबह जब मैं पीटी के लिए जा रहा था तो मैंने आनंदन को अपनी बैरक के बाहर दंड लगाते हुए देखा, जैसे वह अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा हो। मैंने उसे रुकने के लिए कहा तो वह बोला कि अब उसे कोई दर्द नहीं है और लग रहा है कि वो रोग मुक्त हो चुका है। मैंने उसे गुरुजी के अगले दर्शन तक ये बातें गोपनीय रखने के लिए कहा। तीसरे दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और आनंदन की ओर उंगली दिखाते हुए कहा कि वह शनि के प्रकोप से बाहर आया है। आनंदन का रंग साफ हो गया था और उसका वजन 13 से 14 किलो घट गया था। गुरुजी ने फिर आनंदन से प्रश्न किया कि उनके छूने के बाद क्या हुआ। आनंदन ने बताया कि तब से अब तक वो सोया नहीं है। गुरुजी ने तुरंत एक चाय के चम्मच से उसके सर को छुआ। फिर उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि आनंदन को बैरक में पहुंचाकर उसे सोने दिया जाए। गुरुजी के स्थान से बाहर निकलते ही उसका सिर मेरे कंधे पर टिका और वह सो गया। ड्राइवर की सहायता से हम उसे बैरक तक लेकर आए और उसे उसके बिस्तर पर लेटा दिया। संगत जी, आनंदन 3 दिन तक सोता रहा और पूरी तरह रोग मुक्त हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने जब उसके परीक्षण किए तो उसे स्वस्थ देखकर वह खुद भी आश्चर्यचकित रह गए। अब डॉक्टर्स के पास सब सैन्य सेवाओं के लिए योग्य घोषित करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं था। एक दिन मेरे मित्र कर्नल चौधरी अंकल, जो विदुर थे और चंडी मंदिर में हमारे घर के सामने रहते थे, एक दिन गुरुजी उनके घर गए और एक चित्र को देखकर उसके बारे में पूछा। चौधरी अंकल ने कहा कि वह उनकी मृत पत्नी का चित्र है, जिसे भाग्य ने उनसे सदा सदा के लिए दूर कर दिया है। गुरुजी बोले कि वो तो यहीं पर है और क्या वह देखना चाहेंगे। हम दोनों असमंजस में पड़ गए। फिर उन्होंने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया। अचानक वह चित्र हिलने लगा। फिर वह मेज भी हिलने लगी जिस पर वह चित्र रखा हुआ था। उसके बाद एक एक करके उस कमरे की सभी वस्तुएं, अलमारी, बिस्तर, सब कुछ, केवल जमीन को छोड़कर, भूमि को छोड़कर सब कुछ हिलने लगा। फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। गुरुजी पुनः बोले कि वह उन्हें और अपने पुत्र को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वह तो इसी घर में ही है। एक शाम को गुरुजी हमारे घर आए थे। उस संगत में आसपास के कई लोग भी आए थे। चौधरी अंकल मुझसे अकेले में बात करना चाह रहे थे। दूसरे कमरे में जाने पर बोले कि उन्होंने अपने पुत्र को जब गुरुजी के पास आकर आशीर्वाद लेने के लिए कहा तो उसने उत्तर दिया कि संतों के पास जाने की उसकी अभी कोई उम्र नहीं है, वह तो संगीत सुनना चाहता है। इस पर चौधरी अंकल को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे चांटा मार दिया था। वह चाह रहे थे कि मैं जाकर उसे समझाऊं। मैंने उत्तर दिया कि स्थिति को थोड़ा शांत होने देते हैं, उसके बाद मैं उसे समझाऊंगा। उसके बाद हम गुरुजी के चरणों में आकर बैठ गए जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। गुरुजी ने चौधरी अंकल की ओर देखा और बोले कि अब पुत्र बड़ा हो गया है, उसे मारने की क्या आवश्यकता थी। उसी क्षण अंकल के बेटे ने कमरे में प्रवेश किया और गुरुजी के चरण स्पर्श किए। पहले गुरुजी अमृत बांटा करते थे। प्रत्येक भक्त को एक गिलास मिलता था और मैं अपने भाग का एक गिलास पी चुका था। उस दिन मैं गुरुजी के निकट बैठा हुआ था। अचानक मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यदि गुरुजी मुझे एक गिलास और दें तो निश्चित हो जाएगा कि वह मेरे मन की बात पढ़ रहे हैं। उस समय गुरुजी किसी और को गिलास दे रहे थे। वह रुके और उन्होंने वह गिलास मुझे थमा दिया, पर मैंने इसे संयोग समझकर यह विचार मन से त्याग दिया। अब मेरे मन में विचार आया
कि यदि गुरुजी तीसरा ग्लास दें तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि वो मेरे मन के भाव जान सकते हैं। उसी समय गुरुजी रुके और मेरी ओर देखकर बोले कि लो, ये ग्लास तुम स्वयं ही पियो। पहले गुरुजी को कोई स्पर्श नहीं कर सकता था। भक्त दूर से ही प्रणाम करते थे। एक बार जब मैं उनके पास बैठा हुआ था, मैंने मन में विचार किया कि उनसे मिलकर अति भाग्यशाली हूँ, पर कितना अच्छा हो यदि गुरुजी मुझे अपने चरण स्पर्श करने दे। उन्होंने उसी क्षण मेरी ओर देखा। अगले दिन दोपहर को वो मेरे घर आए और बिस्तर पर लेटने की इच्छा प्रकट की। प्रसन्नतापूर्वक मैं उन्हें अंदर बेडरूम में ले गया। उन्होंने लेटकर प्रश्न किया कि क्या घर में घी होगा। मैंने हाँ में उत्तर दिया और उन्होंने मुझे उससे अपने पैरों की मालिश करने को कहा। उस समय तक तो मैं पिछले दिन की मनोकामना भूल चुका था। आधे घंटे के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि क्या वह जा सकते हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि केवल मेरी इच्छा पूर्ति करने ही गुरुजी घर आए थे। उस समय मैं 42 वर्ष के आसपास होऊंगा जब मुझे निकट की वस्तुएं धुंधली दिखाई देने लगी। मैंने गुरुजी से अपनी दृष्टि ठीक करने का निवेदन किया तो वो बोले कि यह तो आयु के साथ होता ही है, पर मैंने पुनः उनसे अपनी दृष्टि ठीक करने का आग्रह किया। मुस्कुराकर उन्होंने मुझे लेटने के लिए कहा। गुरुजी ने मेरी आंख के पास पहले माचिस की तीली जलाई और फिर एक चाय के चम्मच में जल लेकर मंत्रोच्चारण करते हुए वह मेरी आंख में डाल दिया। तुरंत ही मुझे सब साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने कहा कि अब 2 वर्ष तक मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी, पर उसके बाद प्रकृति अपना कार्य पुनः आरंभ कर देगी। उसके बाद मेरा ट्रांसफर गुवाहाटी हो गया था। एक दिन फिर मुझे निकट का धुंधला दिखाई देने लगा। मैंने वो डायरी निकाली जिसमें गुरुजी द्वारा उपचार की तिथि लिखी हुई थी। संगत जी, खोल कर देखा तो वह ठीक 2 वर्ष पूर्व की थी, जब हम चंडी मंदिर के पास रहते थे। एक दिन मेरे साड़ू ने, जो सबके सामने बोलने से कतराते थे, रांची से फोन किया कि हम गुरुजी से निवेदन करें कि उनके द्वारा सैन्य अधिकारियों को दिए जाने वाले भाषण को रद्द करवा दिया जाए। हम उनका चित्र लेकर गुरुजी के पास सुबह 4 बजे पहुंचे। गुरुजी के कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि क्या मुझे अपने साड़ू का फोन आया है? वह कायर, उसे क्या चाहिए? जब हमने उन्हें समस्या बताई तो उन्होंने हमें बैठने को कहा और अपने अन्य कार्य करने लगे। समय बीत रहा था तो हमने उनसे पुनः कुछ करने की विनती की, पर उन्होंने हमें प्रतीक्षा करने को कहा। अचानक 8:05 पर उन्होंने उसका चित्र मांगा और उस पर अपनी उंगलियां फेरने के बाद कहा कि उन्होंने समस्या ठीक कर दी है। अब वह भाषण एक ऐसा व्यक्ति देगा जो हिंदू नहीं है। उसी शाम को मेरे साड़ू ने फोन पर बताया कि संभाषण अब एक मुस्लिम अधिकारी देगा। जब हमने उससे पूछा कि यह निर्णय कब लिया गया तो संगत जी, उसने समय क्या बताया? सुबह 8:05 पर। ऐसे ही एक दिन मेरा सेवादार छुट्टी पर गया था। मुझे एक अन्य सेवादार मिला जिसका जेंडर चेंज हो रहा था प्राकृतिक रूप से। मेरे सूबेदार मेजर और मैं दोनों चिंतित थे, अब वह कैसे सेना में कार्य करेगा और जवानों की बैरक में कैसे रहेगा। एक दिन जब गुरुजी मेरे घर आए तो मैंने इस लड़के को ठीक करने के लिए विनती की। गुरुजी ने प्रश्न किया कि मैं कहाँ से ऐसे रोगी लेकर आता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि गुरुजी, यह तो उसका भाग्य है और उसे ठीक होना है, इसलिए वह मेरे पास है। गुरुजी ने उसकी पीठ पर एक चम्मच रखा और वो ठीक हो गया। ऐसे ही एक दिन मुझे फीवर हो रहा था और मैं धूप में लेटा हुआ था। अचानक दोपहर को 3 बजे गुरुजी हमारे घर आए और उन्होंने मेरे स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया। मुझे सिर दर्द, फीवर और मुंह में गंदा स्वाद था, साथ में नाक भी बह रहा था। उन्होंने मेरी पत्नी को एक डॉक्टर को बुलाने को कहा। तुरंत कर्नल चौधरी अंकल थर्मोमीटर लेकर आए। उन्होंने मेरा टेम्परेचर 103 डिग्री नापा। गुरुजी के प्रश्न करने पर उन्होंने बताया कि मेडिसिन से मैं 48 घंटे में ठीक हो सकता हूँ, अन्यथा 3 दिन लगेंगे। गुरुजी ने फिर मेरी पत्नी को एक चम्मच, थोड़ा सा नमक और जल लाने को कहा। उन्होंने उस चम्मच में थोड़ा सा नमक और जल मिलाया और कुछ मंत्र उच्चारण कर मेरी नाक में डाल दिया। मुझे लगा कि मेरे अंदर का सब कुछ बाहर निकल आएगा। मैं तुरंत बाथरूम में भागा और मेरी नाक से बहुत सारा तरल निकला। मैं अपना मुंह धोकर आधे मिनट के बाद बाहर आया। गुरुजी ने डॉक्टर को पुनः मेरा टेम्परेचर नापने को कहा। संगत जी, अब वो टेम्परेचर 97.5 डिग्री था।
गुरुजी ने पूछा कि अब मुझे कोई बहती नाक, सिर दर्द या मुंह में गंदा स्वाद है? अब तो मेरा उपचार हो चुका था। तो मैंने ना में उत्तर दिया। जनवरी 1985 के मध्य में गुरुजी ने कहा कि वो मेरी पत्नी के जन्मदिवस 25 जनवरी की शाम हमारे घर आएंगे। उस दिन हमारे घर पर बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। कुछ महिलाएं अपने शॉल गुरुजी को सुगंधित करने के लिए दे रही थी। गुरुजी इसको एक बार पहनकर कह रहे थे कि यह 1 सप्ताह तक सुगंधित रहेगा, या 15 दिन तक, या 1 महीने तक आदि। मैंने उनको एक फौजी कंबल देकर पूछा कि वह कितने दिन तक सुगंधित रहेगा। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, 1 वर्ष, और वैसा ही हुआ। हाँ संगत जी, ठीक 1 वर्ष तक उस कंबल में से गुरुजी की सुगंध आती रही। जब मैं देहरादून में था और पिछले 3 वर्ष से गुरुजी से कोई संपर्क नहीं था, अचानक एक रात को मेरे कान में अत्यधिक दर्द हुआ और मेरे कान के पर्दे फट गए। अगले दिन सुबह जब मैं नाक, कान, गला विशेषज्ञ के पास गया तो परीक्षण करके उन्होंने कहा कि मेरे दोनों कान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। क्योंकि मैं सुन नहीं सकता था, उन्होंने मुझे लिखकर बताया। उन्होंने कहा कि सेना के डॉक्टर कान के नए पर्दे लगाने के लिए सर्जरी तो कर सकते हैं, पर इसकी सफलता केवल 5% ही होती है। अतः मुझे मानसिक रूप से सेना से रिटायर होकर घर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसी शाम एक सिख सज्जन हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने जालंधर से मेरे लिए अमृत भेजा है। उन्होंने ये भी बताया कि उनको पता है कि मुझे अब सुनाई नहीं देता है। संगत जी, 3-4 दिन अमृत पीने के बाद मेरे कान के पर्दे पुनः ठीक हो गए और मेरी श्रवण शक्ति लौट आई। डॉक्टर सरप्राइज थे कि यह कैसे संभव हो सकता है, परंतु गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। मैं देहरादून में ही था जब मुझे 1988 में सरकार से कार ऋण प्राप्त हुआ। मैं कंफ्यूज था कि कार कहाँ से लूं, देहरादून, दिल्ली या कलकत्ता। एक दिन मुझे दिल्ली से कर्नल चौधरी अंकल का फोन आया कि गुरुजी तूफान की भांति उनके कार्यालय में आए थे और उन्होंने कहा कि चटर्जी देहरादून में हैं और कार लेने के बारे में चिंतित है। उसको बोलो कि कार उसके लिए चंडीगढ़ में प्रतीक्षा कर रही है। इतना कहकर वो बाहर निकल गए। चौधरी अंकल उनके पीछे भागे, पर बाहर लंबे बरामदे में गुरुजी कहीं नहीं थे। चौधरी अंकल ने सोचा कि गुरुजी जरूर दिल्ली आए होंगे और वह उनके दर्शन कर सके। उन्होंने जालंधर में गुरुजी के निवास पर फोन लगाया। उत्तर देने वाले सज्जन ने कहा कि गुरुजी कहीं नहीं गए, वो तो उनके सामने ही बैठे हैं। संगत जी, गुरुजी के कथन अनुसार मैंने चंडीगढ़ से ही कार ली और 2006 में बिकने तक वो बहुत अच्छी तरह चली। सेना से रिटायर्ड होकर 1998 में मैं अहमदाबाद में था। पिछले 13 वर्षों से गुरुजी के साथ कोई संपर्क नहीं था। जून 1998 में मुझे अनिद्रा रोग ने घेर लिया। रात भर मुझे नींद नहीं आती थी। मेरी पत्नी ने परामर्श दिया कि गुरुजी को ढूंढकर मैं उनकी शरण में जाऊं। काफी पूछताछ के बाद पता लगा कि गुरुजी चंडीगढ़ से जालंधर, जालंधर से पंचकुला और वहां से दिल्ली चले गए थे। मुझे उनका दिल्ली का पता मिल गया। हमारे पड़ोसी श्री कृत भाई गुरुजी से मिलने के लिए उत्सुक थे, अतः हम दोनों ने 10 जुलाई की राजधानी एक्सप्रेस में 2 बर्थ रिजर्व कराई। 9 जुलाई को मैंने दिल्ली में गुरुजी के निवास पर हमारे आने का समाचार देने के लिए फोन किया। फोन का उत्तर देने वाले सज्जन ने पूछा कि क्या मैं अहमदाबाद से कर्नल चटर्जी बोल रहा हूँ। मेरे हाँ कहने पर उन्होंने बताया कि आज गुरु पूर्णिमा के कारण गुरुजी पाठ में हैं, पर उन्होंने बताया कि शाम को 7 बजे मैं अहमदाबाद से फोन करूं। मेरे हाँ कहने पर मैं अहमदाबाद से फोन करूंगा। गुरुजी को मेरे आने के बारे में ज्ञान था और उन्होंने मुझे 11 जुलाई को शाम 6 बजे आने को कहा है। स्वाभाविक है कि कृत भाई जो मेरे साथ आए थे बहुत सरप्राइज्ड थे। दिल्ली जाते हुए ये जानकर कि मैं सो नहीं पाऊंगा, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे अनिद्रा रोग हो चुका था, मैंने अपने साथ इतिहास की एक मोटी बुक रख ली थी। यह सोचकर कि गुरुजी तो अपने ही हैं, मैंने 3 बजे उनके पास जाने का निर्णय ले लिया। जब हम 4 बजे सुल्तानपुर पहुंचे तो एक अनोखी घटना घटी। हमें एम्पायर स्टेट मिल ही नहीं रहा था। कुछ देर घूमने के बाद मुझे समस्या समझ में आ गई। गुरुजी ने हमें 6 बजे आने को कहा था और हम वहाँ 4 बजे ही पहुँच गए थे। मैंने कृत भाई को बताया कि मुझे समस्या पता लग गई है और अब उसका समाधान मिल जाएगा। मैं कार से उतरा और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, जो हो गया सो घट गया, अब वह हमें अपने पास बुला ले। संगत जी, एकदम एक बालक दौड़ता हुआ आया और उसने पूछा हमें कहाँ जाना है।
फिर उसने हमें एम्पायर स्टेट का मुख्य द्वार दिखाया। जानते हैं संगत जी, जो एम्पायर स्टेट हमें दिखाई नहीं दे रहा था वह मेन सड़क पर सामने ही था। हम यही सोच रहे थे कि हमें दिखाई क्यों नहीं दिया था। घर पहुंचने पर गुरुजी ने मुझे गले लगा लिया और बोले कि मैं इतने वर्षों के बाद उनके पास आया हूँ। 21 दिन से सोया नहीं हूँ, आज सोऊंगा और लंगर ग्रहण करके जाऊं। लंगर के बाद हम अपने होटल में वापस आ गए और मैं वह इतिहास की पुस्तक पढ़ने लगा। शीघ्र ही मुझे लगा कि साथ वाले कमरे में कोई अगरबत्ती जला रहा है। थोड़ी ही देर में पूरे कमरे में एक अद्भुत सुगंध फैल गई और मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैं फिर गुरुजी के पास आया और उनके पैर दबाते हुए मैंने कहा, गुरुजी, पहले आपके चारों ओर तीव्र सुगंध रहती थी, अब वो थोड़ी हल्की है। गुरुजी बोले कि पिछले दिन जब वो मुझे सुलाने आए थे, क्या मैंने उसका आनंद नहीं लिया था? मेरा अनिद्रा का रोग समाप्त हो चुका था। उसके बाद नवंबर 1999 में जब मैं अहमदाबाद से उनसे मिलने दिल्ली आया तो उन्होंने कहा कि मैं उनके पास आ जाऊंगा। सीमेंस में अपने इंटरव्यू से एक दिन पहले मैं गुरुजी से मिला और उनको इसके बारे में बताया तो वो बोले कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है और उन्होंने मेरी सैलरी भी बता दी थी। संगत जी, मुझे उतना ही वेतन प्राप्त हुआ। संगत जी, आप तो जानते हैं गुरुजी लंगर प्रसाद से भी अपने भक्तों की चिकित्सा करते हैं। ऐसे ही 2006 में कुछ महीने से मेरे दाहिनी हाथ की अंगूठी वाली उंगली मुड़ नहीं रही थी। डॉक्टर के अनुसार बोन के टिश्यू सूख गए थे और उसका कोई उपचार संभव नहीं था। उन्होंने मुझे पेन किलर मेडिसिन लेने का परामर्श दिया। जब मैंने इस बारे में गुरुजी को बताया तो उन्होंने मुझे अपनी सब अंगूठियां उतारने को कहा। अगले दिन से उसमें वेदना समाप्त हो गई थी, पर अब बाएं हाथ की वही उंगली दर्द करने लगी। कुछ दिनों के बाद जब मैंने गुरुजी को बताया तो उन्होंने मुझे गर्म जल में उंगली डालने को कहा। यह सोचकर कि इससे उपचार नहीं हो पाएगा, मैंने उनसे पुनः निवेदन किया। उन्होंने मुझे लंगर खाने को कहा और 3 दिन लंगर खाने के बाद उस उंगली में कोई कष्ट नहीं बचा। 2000 में एक दिन सुबह उठने पर मुझे आभास हुआ कि मेरे बाएं हाथ में कोई अनुभूति नहीं है और मैं उसे हिला नहीं सकता था। मुझे पैरालिसिस हो गया था। उसी शाम को संगत में जब गुरुजी प्रसाद बांट रहे थे, मैंने उनसे इस बात की चर्चा की। उन्होंने मुझे प्रसाद दिया और थोड़ा जोर से बोले कि मैं उसे बाहर जाकर खा लूं। प्रसाद ग्रहण करते ही मेरे हाथ में सिरन होने लगी। उन्होंने मुझे पुनः प्रसाद दिया, मैंने वह भी खा लिया। अब मैं अपने हाथ की उंगलियां हिला सकता था। गुरुजी ने फिर से मुझे तीसरी बार प्रसाद दिया और उसे लेने के 15 मिनट बाद मेरा हाथ बिल्कुल सामान्य पहले की भांति हिलने डुलने लगा। मेरी पत्नी के सिर के बाल सामने से झड़ने लगे थे। 3 वर्ष तक गंजेपन को रोकने के सब प्रयास विफल रहे थे। एलोवेरा के शैम्पू, आर्निका प्लस, शहनाज हुसैन आदि सब प्रयास कर लिए, लेकिन कोई फायदा न निकला। जब मैं दिल्ली आया मैंने गुरुजी को समस्या से अवगत कराया। सुनते ही वो बोले, बबली आंटी। फिर हवा में अपना हाथ हिलाया और कहा, हट गया, कुछ समय लगेगा। 1 सप्ताह में ही नए बाल आने लगे और शीघ्र ही उसका उपचार हो गया था। संगत जी, 2003 में मुझे यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगी। अंत में डॉक्टर्स ने प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी का उपचार बताया। गुरुजी की संगत में मैंने मन ही मन उनसे प्रार्थना की। तुरंत उन्होंने अपना दायां हाथ अपने सिर के ऊपर उठाया और एक मुद्रा बनाई। साथ ही अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली को आपस में मला। मुझे लगा कि उन्होंने मेरे लिए कुछ किया था, परंतु मन में संशय था। इसलिए मैंने मन ही मन निवेदन किया कि यदि ये सब मेरे लिए है तो गुरुजी कृपया मेरी ओर देखिए। संगत जी, गुरुजी ने ऐसा ही किया और मुझे संतोष हो गया और अगले दिन से मैं पूरी तरह स्वस्थ था। अप्रैल 2007 के अंत में मुझे कोलकाता जाना था। लंगर के उपरांत मैं गुरुजी से आज्ञा लेकर ट्रैवल के समय कलकत्ता में ठंडा वातावरण बनाए रखने के लिए विनती करना चाह रहा था, किंतु मेरे कुछ कहने से पूर्व वो मुझे डांटते हुए बोले, अपना काम छड़, मेरे कोल आ जा। मैं कुछ नहीं कह सका। बाद में उन्होंने गायत्री को बताया कि उन्होंने मेरे लिए कोलकाता में वर्षा भेजी है। शुक्रवार की शाम को जब मैं राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी में चढ़ा और मैंने कोलकाता में अपने संबंधी को फ़ोन किया तो वो बोले कि वहाँ पर तो मूसलाधार बारिश हो रही है। मैं कोलकाता में 9 दिन रहा और इस अवधि में या तो बादल छाए रहे या वर्षा होती रही। दिल्ली वापस आने पर गुरुजी ने मुस्कुराकर मुझसे प्रश्न किया, कोलकाता में थे तुम? मैंने उत्तर दिया, आपने मुझे इतनी जोर से डांट दिया कि मैं आपको बोल ही नहीं पाया गुरुजी।
लेकिन आपने दया करके मेरे मन की बात सुन ली थी। वो बोले, जा ऐश कर। एक बार चंडीगढ़ में एक महिला को, जो मुख्यमंत्री की घनिष्ठ संबंधी थी, गुरुजी ने अपना हाथ उठाकर एक ईयरिंग प्रकट करके उसे दी। उस महिला ने कहा, वह तो एक ईयरिंग है, उसका वो क्या करेगी। गुरुजी ने अपना हाथ पुनः उठाकर एक और प्रकट कर दी। वह महिला फिर भी असंतुष्ट रही और बोली कि दोनों की बनावट में अंतर है। गुरुजी ने उत्तर दिया कि शिवजी ने जो देना था वह दे दिया, वह और कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार लंगर के बाद जब एम्पायर स्टेट में संगत में बहुत कम भक्त बचे थे, हम सब गुरुजी के आसपास बैठ गए। उन्होंने हरमिंदर सिंह सीमेंस के निर्देशक से पूछा, क्या उन्होंने मेरे सत्संग सुने हैं। उनके ना उत्तर पर गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग सुनाने को कहा। अचानक ही थोड़ी देर में गुरुजी की मुद्रा स्थिर होकर अति कठोर हो गई और मुख लाल हो गया। फिर एकदम उन्होंने अपना एक हाथ उठाया और उसमें एक डमरू जैसी वस्तु प्रकट हुई। उन्होंने वह मेनका गांधी के हाथ में दिया और स्वयं मूर्ति के समान अचल होकर नमस्कार मुद्रा बना ली। कुछ समय बाद वो बोले, देखो शिवजी ने क्या दिया है। उस डमरू को तोड़ने पर उसमें से मावे का प्रसाद निकला। सबको बांटने के बाद भी कुछ बच गया और उन्होंने उसे मेनका गांधी को दिया और बोले कि इसे फ्रिज में मत रखना, वह कभी खराब नहीं होगा। जय गुरुजी। गुरुजी, हम सभी संगत आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने कर्नल अंकल को ब्लेस किया है गुरुजी, वैसे हमें भी ब्लेस करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।